एवरीवन वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 641 सॉल्व करेंगे। डिज़ाइन सर्कुलर डी क्यू। ओके, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है और बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना है आपको एक सर्कुलर डबल एंडेड क्यू को, जिसको हम कहते हैं डी क्यू बोलते हैं या फिर सर्कुलर डबल एंडेड क्यू बोलते हैं। यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना है कुछ मेथड्स को, और ये जो क्लास है इस क्लास के कुछ मेथड्स को आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। सो मेथड से यहाँ पे क्या है, सबसे पहले से आपका कंस्ट्रक्टर होगा। एक कंस्ट्रक्टर जो है उसको इनिशलाइज करना है। इनिशलाइज द डी क्यू विद द मैक्सिमम साइज ऑफ के से, ठीक है। इनिशलाइज करना है इसके साइज को मैक्सिमम साइज ऑफ के से। देन उसके बाद से आपके पास नेक्स्ट मेथड होगा एक इंसर्ट फ्रंट करके, और इंसर्ट फ्रंट में आपको क्या करना है, ऐड करना है एन एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ डी क्यू एंड रिटर्न करना है ट्रू अगर ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, और रिटर्न करना है फॉल्स अगर वो ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल नहीं होता है तो। ओके, यहाँ पे इंसर्ट लास्ट होगा। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें रियर में डी क्यू के रियर में हमें क्या करना है, आइटम को यहाँ ऐड करना है। अगर सक्सेसफुली क्या होता है, इंसर्शन हो जाता है तो यहाँ से ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। डिलीट फ्रंट एक मेथड होगा, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे डिलीट करना है आइटम को फ्रंट से, और अगर सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। सेम ऐसे ही डिलीट लास्ट होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रियर से हमें यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा, और अगर हो गया तो ट्रू और नहीं होता तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न करना है। एक और मेथड होगा हमारा गेट फ्रंट करके। गेट फ्रंट से क्या करना है, जो फ्रंट का आइटम होगा, जो एलिमेंट होगा, उसको हमें डी क्यू करना है और रिटर्न करना है -1 इफ़ द डी क्यू इज़ एम्प्टी। अगर डी क्यू एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, गेट फ्रंट नहीं कर सकते ना, फ्रंट में एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम रिटर्न क्या करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे। गेट रियर में रिटर्न करना है यहाँ पे हमें लास्ट आइटम फ्रॉम द डी क्यू से, और अगर डी क्यू हमारा जो है वो एम्प्टी है तो हमें यहाँ से रिटर्न करना है -1 को। ओके, देन उसके बाद है इज एम्प्टी। अगर जो हमारा डी क्यू है वो एम्प्टी है तो यहाँ से ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। और अगर यहाँ पे इस फुल में क्या करना है, अगर हमारा डी क्यू जो है वो फुल है तो ट्रू रिटर्न करना है, और फुल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। ओके, सो ये कुछ मेथड है जिन्हें हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, अभी क्यू को समझना पड़ेगा, जो हमारा लीनियर क्यू है उसको समझते हैं। ओके, फ्रंट से हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और जो रियर होता है, रियर जो है, रियर से हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एलिमेंट को ऐड करना होता है। ओके, जैसे कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे जो हमारा रियर था, ये 2 पॉइंटर्स है हमारे, और ये जो पॉइंटर रियर था ये कहीं यहाँ पे -1 पे था, -1 पे था, और इसने क्या किया, एलिमेंट्स को ऐड किया 7, देन उसके बाद 8, और रियर कहीं यहाँ पे है। ओके, और फ्रंट क्या है, फ्रंट जो है उस एलिमेंट पे खड़ा है जहाँ जिससे उसे अब रिमूव करना है, जो स्टार्ट एलिमेंट है जहाँ स्टार्टिंग है वहाँ से रिमूव करना है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मुझे क्या करना हो, अगर मुझे एलिमेंट को रियर से ऐड करना हो, अगर रियर में ऐड करना हो तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है, सपोज मुझे यहाँ 2 ऐड करना है तो यहाँ 2 ऐड हो जाएगा, और रियर जो है रियर मूव करके यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट पे, ठीक है। ये क्या करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा और यहाँ पे आगे आ जाएगा। देन उसके बाद अगर मुझे क्या करना हो, यहाँ पे अगर रियर में मुझे फ्रंट में मुझे क्या करना हो, डिलीट करना हो अगर आइटम को, तो यहाँ से क्या होगा, एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा, और फ्रंट जो है, फ्रंट कहीं यहाँ पे आ जाएगा। बट इन केस ऑफ सर्कुलर क्यू में क्या होगा, सर्कुलर क्यू में क्या होगा कि इन केस सपोज यहाँ पे क्या हुआ, रियर जो है एलिमेंट को यहाँ पे ऐड करते करते कहीं यहाँ पे आ गया लास्ट में, यहाँ लास्ट में आ गया यहाँ रियर। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ है, बस रियर जो है वो यहाँ पे है कहीं। ओके, सो रियर जो है अब यहाँ पे आ गया, और अब क्या हुआ कि अब हमें यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड करना है। सो एलिमेंट को तो यहाँ पे ये ऐड कर देगा, सपोज यहाँ पे मुझे 1 को ऐड करना है तो एलिमेंट 1 तो ऐड हो जाएगा, बट रियर कहाँ जाएगा। सो इन सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि जो ये जो लास्ट एंड होते हैं, लास्ट एंड जो है वो आके यहाँ पे फ्रंट में ऐड हो जाता है, मीन्स ये एज अ सर्कुलर वर्क करेगा। ओके, सो एंड जो है इसके फ्रंट से ऐड हो जाता है। अगर रियर जो है, रियर कहीं यहाँ पे था, सो रियर ने क्या किया, या रियर वाले पोजीशन पे 1 ऐड हुआ, और ये क्या किया, रियर जो है रियर कहीं आगे आ गया, क्योंकि फ्रंट का जो स्पेस था वो वैकेंट हो गया था, और जो फ्रंट है वो कहीं यहाँ पे है, फ्रंट अभी यहाँ पे है, तो ये वाला स्पेस क्या है, वेकेंट है, तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रियर आ गया हमारा। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर में क्या होता है कि सर्कुलर में जब तक स्पेसिस रहेंगे हमारे पास, जब तक हमारे पास जगह होगी, तब तक क्या करेंगे, सर्कुलर मूव करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट में जो हमारा रियर है, रियर एलिमेंट्स को ऐड कर सकता है, और जो फ्रंट है वो क्या कर सकता है, फ्रंट से हमारा जो एलिमेंट्स है उसको डिलीट कर पाएगा। ओके,
सो अब क्या करते हैं, अब हम डी क्यू को समझते हैं। तो डी क्यू क्या है हमारा, डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू का मतलब क्या है कि जो इंसर्शन है और डिलीशन है वो क्या हो सकते हैं, फ्रंट से भी हो सकते हैं और जो रियर है वहाँ से भी इंसर्शन और डिलीशन हो सकते हैं। ओके, तो 2 पॉइंटर्स होते हैं जो फ्रंट में एलिमेंट्स होते हैं उनको डिलीट करने के लिए यूज़ होता है, और जो हमारा ट्रैक करता है बेसिकली, और रियर जो है वो लास्ट वाले एलिमेंट को ट्रैक करता है, लास्ट पोजीशन को, जहाँ पे हमारे क्या होंगे, एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा 2 ऑपरेशंस हो सकते हैं, फ्रंट में भी और रियर में भी। अगर सपोज मेरे को क्या करना है, यहाँ से डिलीशन करना है, फ्रंट से मुझे कोई आइटम है, एलिमेंट है, उसको डिलीट करना है। तो डिलीट करूँगी तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा फ्रंट होगा वो कहीं आगे मूव हो जाएगा और ये वाला एलिमेंट क्या होगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ डिलीट हो जाएगा। और रियर में अगर क्या करना हुआ, रियर में मुझे डिलीट करना हुआ, तो मुझे यहाँ पे बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा, क्योंकि रियर किस लिए बना है, रियर तो इंसर्शन के लिए बना है, बट डिलीशन करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड आना पड़ेगा, जिसको ये पहले इंसर्ट कर चुका था। तो उसको क्या करेगा, यहाँ पे आएगा डिलीशन के लिए, यहाँ पे पीछे बैकवर्ड आएगा, इसको यहाँ पे डिलीट करेगा और खुद अब रियर कहाँ जाएगा, रियर कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पोजिशन में क्या है, रियर आ गया, इस वाले इंडेक्स पे रियर आ चुका है। देन उसके बाद अगर मुझे क्या करना हो, इंसर्शन करना हो फ्रंट में, अगर मुझे फ्रंट में इंसर्शन करना है, बट जो हमारा फ्रंट है वो डिलीशन के लिए माना जाता है, मतलब जाना जाता है डिलीशन के लिए। ओके, सो अगर हमें इंसर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, अब इंसर्शन के लिए जो फ्रंट है उसको बैक में आना पड़ेगा, क्योंकि वेकेंट स्पेस कहाँ है, पीछे पड़ी है, जिसको उसने डिलीट किया है वो जगह वो खाली हो गई है, तो इसको ये डिलीट करेगा ना, तो इसीलिए फ्रंट को बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा। और यहाँ पे सपोज 1 ऐड करना है तो ये यहाँ पे 1 ऐड कर देगा, और अब क्या है, फ्रंट यहाँ पे आ गया वापस से। देन उसके बाद अगर रियर में मुझे क्या करना हो, इंसर्ट करना हो, तो रियर में इंसर्शन करना हो तो रियर के लिए इंसर्शन बना ही, रियर जो है इंसर्शन के लिए, तो इंसर्शन के लिए क्या करता है, ऐड को एलिमेंट जो है ऐड करता है क्यू में, तो क्या करेगा वो, बेसिकली वो फॉरवर्ड मूव करेगा और एलिमेंट को सपोज यहाँ पे 2 ऐड करना है तो यहाँ पे 2 ऐड कर देगा, और रियर जहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया। ओके, सो रियर को बेसिकली हमने किस लिए रख रखा है कि वो किसको ट्रैक करे, इंसर्शन को, और जो हमारा फ्रंट है वो किसको ट्रैक करता है, डिलीशन के एलिमेंट्स को ट्रैक करता है। बट अगर हमें दोनों चीज़ करनी है, रियर से भी और फ्रंट से भी, तो क्या करना पड़ेगा, हमें बैकवर्ड आना पड़ेगा। डिलीशन के लिए रियर को बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा, और जो इंसर्शन है, इंसर्शन के लिए जो हमारा फ्रंट है वो बैकवर्ड मूव करेगा। इतना तो समझ में आ गया। ओके, सो अगर ये तो डी क्यू की बात हो गई, बट अगर ये क्या है, सर्कुलर डी क्यू है, अगर ये सर्कुलर डी क्यू है, कुछ इस तरीके से हो गया सर्कुलर, और फ्रंट जो है वो क्या कर सकता है, आगे और भी मूव कर सकता है, अगर उसको क्या हुआ, अगर और एलिमेंट्स डिलीट करने हुआ और ये जो स्पेस है फ्रंट का वो अभी भी वेकेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, स्पेस जो है खाली है, तो क्या करेगा, रियर आगे बढ़ जाएगा। तो एज अ सर्कुलर मैनर में क्या करेगा, ये एलिमेंट्स को फिल करना स्टार्ट करेगा। सो ये देखते हैं कि हमारा जो सर्कुलर डी क्यू है वो कैसे वर्क करेगा। ओके, तो सर्कुलर डी क्यू को देखते हैं। अभी हमारा यहाँ पे फ्रंट जो है वो कहीं फर्स्ट इंडेक्स पे है और जो रियर है वो 5th इंडेक्स पे है। ओके, तो फ्रंट क्या कर रहा है, फ्रंट यहाँ पे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, रियर भी कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, डी क्यू है, डबल एंडेड क्यू है। ओके, सो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है 2 को। अगर इंसर्ट करना है 2 को एंड में इंसर्ट करना है 2 को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो यहाँ पे रेड मार्कर से है, रेड मार्कर इंडेक्स को शो कर रहे हैं और ग्रीन जो मार्कर है वो एलिमेंट्स है। सो इंसर्ट करना है यहाँ पे क्या, 2 को इंसर्ट करना है, तो 5th इंडेक्स जो है यहाँ पे 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और जो रियर है वो आगे मूव कर जाएगा। ओके, देन उसके बाद 4 को ऐड करना है यहाँ पे एंड में, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 ऐड हो जाएगा और जो रियर है वो हमारा आगे मूव कर जाएगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा 7th इंडेक्स पे। देन उसके बाद अब क्या आता है कि हमें इंसर्ट करना है फ्रंट में। ठीक है, बट जो फ्रंट है वो तो डिलीट करता है और डिलीट करने के लिए आगे मूव करता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रंट में 1 को ऐड करना है, तो फ्रंट में ऐड करने के लिए 1 को इसे बैकवर्ड आना पड़ेगा। ठीक है, बैकवर्ड आना पड़ेगा, जिस स्पेस को इसने खाली छोड़ा था, जहाँ से एलिमेंट इसने डिलीट किए थे वो एलिमेंट की जगह जो थी वो खाली हो गई है, तो इसे बैकवर्ड आना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने एलिमेंट को यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद एंड में मुझे 5 इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे कहीं 7th इंडेक्स पे 5 आ जाएगा और जो मेरा रियर है, रियर कहीं यहाँ 0th इंडेक्स पे आएगा। तो रियर जो है यहाँ पे, अभी रियर भी 1st इंडेक्स पे 0th इंडेक्स पे है और जो फ्रंट है वो भी कहाँ पे है, 0th इंडेक्स पे, तो सेम इंडेक्स पे दोनों ही है। ओके, सो अब देखते हैं हम डिलीशन कैसे होगा। अब डिलीशन के लिए क्या करना है कि अगर हमें यहाँ डिलीट करना है फ्रंट में 1 को डिलीट करना है, तो अगर डिलीट करना हुआ इसको तो कैसे करेंगे, यहाँ से जो फ्रंट होगा
वो फ्रंट क्या करेगा, इसको डिलीट करेगा और कहाँ मूव कर जाएगा, ये आगे मूव कर जाएगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। देन डिलीट करना हुआ मुझे 5 को डिलीट करना हुआ तो फिर 5 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और फ्रंट जो है वो कहीं आगे मूव कर जाएगा। अब फ्रंट जो है वो कहीं सेकेंड इंडेक्स पे है, ठीक है, सेकेंड इंडेक्स पे। अब यहाँ से क्या करना है, अब मुझे डिलीट करना है एंड से 5 को। जब जो एंड है मेरा, मतलब रेयर से मुझे 5 को डिलीट करना है। सो रेयर जो है वो तो ऐड करता है एलिमेंट्स को, बट अभी क्या करना है, डिलीट करना है। तो जिसको उसने ऐड किया था उसको डिलीट करेगा। ओके, तो जिसको ऐड किया था अब ये पीछे जाएगा वापस से, ये वापस से यहाँ पीछे आएगा और इस फिफ्थ वाले इंडेक्स वाले जो एलिमेंट होगा, फिफ्थ इंडेक्स वाला एलिमेंट, इसको डिलीट करेगा, ठीक है, इसको डिलीट कर देगा और रेयर जो है अब यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस कुछ वर्क करेगा। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि कुछ कैसे जो है इंसर्शन हमारा काम कर रहा है। तो देखो, जब हम फ्रंट में इंसर्शन कर रहे थे, जो हमारा फ्रंट है बेसिकली किस लिए बना हुआ है कि वो एलिमेंट्स को डिलीट करता है, ठीक है, एलिमेंट्स को डिलीट करता है। बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फ्रंट में, हम फ्रंट में यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो जब भी हमें ऐड करना हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, बैकवर्ड मूव कर रहे थे। फ्रंट में हमें कुछ भी ऐड करना हो रहा था तो वो उस जगह पे जा रहा था जहाँ पे उसने खाली जगह छोड़ी थी, जहाँ से उसने एलिमेंट को डिलीट किया था। तो ये बैकवर्ड मूव करेगा। बैकवर्ड मूव कैसे करेंगे, फ्रंट -1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड मूव हो जाएगा। ओके, तो ये बैकवर्ड मूव कर जाएगा। बट सपोज क्या हो, सपोज अभी इसको हम भूल जाते हैं, ये सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, और क्या हो कि अगर जो हमारा ये फ्रंट है, फ्रंट जो है वो कहीं यहाँ पे था, ठीक है, ये 0th इंडेक्स पे था। ओके, सो अभी मैंने क्या कहा यहाँ पे कि फ्रंट को मुझे बैकवर्ड मूव कराना होगा। बट कोड में मैं कैसे लिखूंगी कि फ्रंट -1 करती हूँ अगर मैं, तो क्या मैं 7th इंडेक्स पे पहुँच पाऊंगी, क्योंकि ये तो सर्कुलर DQ है ना, तो 7th इंडेक्स पे मैं नहीं पहुँच पाऊंगी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि फ्रंट -1 करना पड़ेगा प्लस कैपेसिटी और मॉड्यूलो कैपेसिटी। अगर मैं मॉड्यूलो कैपेसिटी निकालती हूँ इसके साथ, अगर फ्रंट -1 प्लस कैपेसिटी करके और इसके मॉड्यूलो कैपेसिटी कर देती हूँ, तो यहाँ पे मैं वापस पीछे चली जाऊँगी। कैसे जाऊँगी, देखो अभी मैं कहाँ पे खड़ी थी, 0th इंडेक्स पे, तो कहीं मैं 0th इंडेक्स पे खड़ी थी। अगर मैं वहाँ से -1 कर देती हूँ, मतलब मुझे बैकवर्ड मूव करना है, प्लस जो मेरी कैपेसिटी है, तो इसकी कैपेसिटी डबल एंडेड क्यू की कैपेसिटी क्या है, 8 है, ठीक है। अभी कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, 8 एलिमेंट को कर सकता है ना, 0 से लेके 7 तक 8 एलिमेंट, कैपेसिटी 8 हो गई, ठीक है। और इसको मैं क्या करती हूँ, अगर मॉड्यूलो निकालती हूँ मैं कैपेसिटी के साथ ही, तो इसका कैपेसिटी क्या हो गई यहाँ पे 8। ओके, मुझे क्या करना है, बैकवर्ड मूव करना है। यहाँ पे क्या बचेगा, 7, और 7 मॉड्यूलो 8 करती हूँ मैं, अगर यहाँ पे 7 मॉड्यूलो 8 कर देती हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मुझे 7 मिल जाएगा। मीन्स क्या हुआ, मैं अपने कहाँ गई, बैकवर्ड मूव करके 7th इंडेक्स पे आ गई कहीं। और 7th इंडेक्स पे अगर मुझे इंसर्ट करना पड़ा, यहाँ से मैं डिलीट करती हुई तो आई, और यहाँ पे मुझे कुछ इंसर्ट करना हुआ तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी। तो कुछ इस तरीके से मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से मेरे को बैकवर्ड यहाँ पे मूव करना पड़ेगा फ्रंट के लिए, ठीक है। अगर मुझे डिलीट करना है तो, अगर डिलीट करना है तो मूव टुवर्ड्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रंट है बेसिकली बना ही इसलिए कि वो क्या करे, एलिमेंट्स को डिलीट करे। तो डिलीट के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रंट +1 कर दो और इसका मॉड्यूलो कर दो कैपेसिटी के साथ, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे आगे मूव करना पड़ेगा। अभी 7th इंडेक्स पे हूँ, तो 7th इंडेक्स में हूँ, 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 का मैं मॉड्यूलो निकालती हूँ कैपेसिटी 8 के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0। तो मुझे कहाँ आना था, वापस से 0th इंडेक्स पे ही आना था, मूव करना था, फॉरवर्ड मूव करना था। फॉरवर्ड मूव करने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पे मॉड्यूलो निकाल दिया इसका कैपेसिटी के साथ, और यहाँ पे 0 आ गया और मैं 0 इंडेक्स पे वापस आ गई। तो डिलीशन में मुझे, अगर मैं फ्रंट से डिलीट कर रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ होगी, जब मैं इंसर्ट कर रही हूँ, तो इंसर्ट के लिए मुझे बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा। और सिंपल सी ये जो ट्रिक है मेरी, इसको याद करना पड़ेगा कि फ्रंट -1 कर दो, बैकवर्ड आने के लिए प्लस कैपेसिटी और मॉड्यूलो निकाल दो कैपेसिटी के साथ। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, बैकवर्ड मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब आती है बात हमारी किसकी, रेयर से। रेयर किस लिए बना है, रेयर तो इंसर्शन के लिए बना है। तो इंसर्शन के लिए क्या कर रहे थे, रेयर +1 और कैपेसिटी के साथ मॉड्यूलो निकाल दो, तो मॉड्यूलो कैपेसिटी हो जाएगा, रेयर +1 मॉड्यूलो कैपेसिटी, ठीक है। बट डिलीशन के टाइम पे क्या कर रहा था, डिलीशन के टाइम पे इसको भी क्या कर रहा था, बैकवर्ड आना पड़ रहा था। तो बैकवर्ड के लिए रेयर -1 तो हो गई होगा, तो रेयर -1 तो करेंगे ही क्योंकि मैं बैकवर्ड आना है। बट रेयर -1 प्लस कैपेसिटी मॉड्यूलो कर दो कैपेसिटी के साथ। अभी देखो, सपोज यहाँ पे कहीं हमारा रेयर था, यहाँ पे कहीं 5th इंडेक्स पे रेयर था हमारा, ठीक है। और रेयर जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी हमारा कुछ नहीं है। और यहाँ पे 7 को हमें डिलीट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा, ठीक है।
बैकवर्ड मूव करेंगे तो अभी क्या इंडेक्स 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियर में 5 माइनस 1, और हमारी कैपेसिटी क्या है, यहाँ पे कैपेसिटी है हमारी यहाँ पे 8, और मॉड्यूलर निकाल देंगे हम इसका किसके साथ, कैपेसिटी के साथ, ठीक है, कैपेसिटी के साथ। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 4 + 8 क्या हो जाएगा, 4 + 8 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12, और अगर मैं 12 मॉड्यूलो निकालती हूँ मैं यहाँ से 8, अगर 12 मॉड्यूलो 8 निकालती हूँ मैं यहाँ से, तो मुझे मिलेगा 4। मीन्स क्या करना है, मुझे 4th इंडेक्स वाला जो भी एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। और मैं कर क्या रही थी यहाँ पे, मुझे बैकवर्ड आना था, बैकवर्ड आके यही से तो एलिमेंट्स को डिलीट करना था, तो जो मेरा इंडेक्स था वो क्या था, 4th, तो इंडेक्स 4th था, तो मैं 4th इंडेक्स पे आ गई। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने कोड को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। अब कोड करते हैं। सो जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, कुछ हमारे वेरिएबल्स हैं, उनको पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, देन उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम कि एक DQ एरे बना लेते हैं। ओके, तो प्राइवेट इन टाइप का एक क्या करेंगे, हम DQ एरे बना लेते हैं। ठीक, हमारे जो वेरिएबल्स थे उनको डिक्लेयर कर लेते हैं, तो वो भी क्या रहेंगे, प्राइवेट रहेंगे। और इन टाइप का इंट कौन कौन से थे, फ्रंट हो गया, एक हो गया हमारा रियर, और एक तो हम साइज़ बनाते हैं क्योंकि हमें साइज़ भी पता करना है। देन उसके बाद एक और हम बनाते हैं कैपेसिटी, ठीक है, कि कितनी कैपेसिटी है, कितने एलिमेंट्स क्या कर सकता है, ये हमारा DQ जो है वो स्टोर कर सकता है। ओके, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। देन उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर जो है इसमें इनिशलाइज कर लेते हैं। ओके, तो जो कैपेसिटी होगा हमारा उसको K से इनिशलाइज करते हैं, क्योंकि जितना K होगा उतनी ही हमारे एलिमेंट्स जो है इंसर्ट हो पाएंगे हमारे DQ में। ओके, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, DQ जो है, DQ को पहले इनिशलाइज करते हैं, तो ये हमारा रहेगा DQ विच इज़ इक्वल्स टू न्यू इन टाइप का, और इसका जो साइज होगा वो होगा कैपेसिटी कितना, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनिशलाइज करिए यहाँ पे DQ एरे को विद साइज ऑफ K से। ओके, तो कैपेसिटी क्या है, K है इसलिए। देन उसके बाद क्या करेंगे, फ्रंट को हम करते हैं इनिशलाइज 0 से। ओके, इनिशलाइज किया फ्रंट को हमने इंडेक्स 0 से। देन उसके बाद जो हमारा रेयर था, रियर को हमने किया यहाँ पे -1 से, और हमारा जो साइज़ होगा, इनिशियली साइज़ क्या है, साइज़ इनिशियली हमारा 0 है कि कितने एलिमेंट्स अभी इंसर्ट हुए हैं, 0। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपना ईजी टास्क कर लेते हैं, देन उसके बाद से थोड़ा सा डिफिकल्ट जो टास्क होता है हमारा इंसर्शन डिलीशन का, उसको करेंगे, ठीक है। मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गेट फ्रंट में क्या करना है, जो फ्रंट में एलिमेंट है उसको हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो क्या करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो DQ है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो इज़ DQ एम्प्टी, ठीक है, तो इज़ एम्प्टी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे। अगर ये ट्रू हो जाता है तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे -1 को, ठीक है। और अगर ये रिटर्न अगर वो एम्प्टी नहीं है, अगर हमारा DQ एम्प्टी नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा DQ के जो भी हमारा DQ रहने हमारा फ्रंट में एलिमेंट है, इसको यहाँ से हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। देन उसके बाद गेट रियर का कर लेते हैं। गेट रियर में भी क्या रहने वाला है, अगर हमारा DQ जो है अगर वो एम्प्टी होता है, अगर एम्प्टी है और ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ से रिटर्न कर दो -1 को रिटर्न करना है। और अगर नहीं है एम्प्टी, अगर वो फुल है, तो यहाँ से रिटर्न करना है। यहाँ से रिटर्न करना हमारा DQ के जो भी कहाँ होगा एलिमेंट, रियर में एलिमेंट होगा उसको, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा टास्क से गेट रियर और गेट फ्रंट, ठीक है, ये दोनों कर लिया हमने। उसके बाद एम्प्टी चेक करना है कि क्या वो एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करना, अदरवाइज फॉल्स। तो एम्प्टी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न साइज कर देते हैं। ओके, साइज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है, इक्वल टू 0 है, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और अदरवाइज क्या रिटर्न होगा, यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा, अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो। ओके, और फुल में क्या होगा, फुल में यहाँ से हमें रिटर्न करना है कि अगर जो हमारा साइज है वो इक्वल टू क्या हो जाए, कैपेसिटी हो जाता है। ओके, कैपेसिटी हो जाता है अगर, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा कि वो फुल है, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। DQ इज फुल व्हेन द साइज इज इक्वल टू कैपेसिटी। अब क्या करते हैं, अपने थोड़े से जो हमारे डिफिकल्ट टास्क है उनको कंप्लीट करते हैं, जैसे कि इंसर्ट फ्रंट है। तो इंसर्ट फ्रंट में क्या था कि हमें पहले इसका जो बेस केस है वो लिख लेते हैं। तो अगर हमारा हमारा DQ जो है वो फुल है, अगर फुल है तो क्या करना है, तो यहाँ से हमें रिटर्न कर देना है फॉल्स, कि हम तो क्या करेंगे, एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया कि फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। और अब हम क्या करने वाले हैं, अगर ऐसा नहीं है,
अगर वो फुल नहीं है डी क्यू, तो क्या करेंगे, अपडेट करेंगे अपने फ्रंट इंडेक्स को सर्कुलरली, और हम क्या करने वाले हैं, इंडेक्स एट द न्यू फ्रंट पोजीशन को यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट जो है, फ्रंट क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रंट -1 करेंगे, क्योंकि बैकवर्ड जा रहे हैं, बैकवर्ड क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं फ्रंट में, और फ्रंट का क्या काम होता है, डिलीट करना, बट हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रंट -1 प्लस कैपेसिटी, और क्या करने वाले हैं, मॉड्यूलो, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कैपेसिटी। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, फ्रंट का जो इंडेक्स था वो अपडेट हो गया। देन उसके बाद क्या करना है, जो डी क्यू का जो फ्रंट है, डी क्यू का जो फ्रंट है, वहाँ पे हमें, यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू को इंसर्ट करना है, जो हमारी वैल्यूज़ है उसको इंसर्ट करना है। देन उसके बाद से नेक्स्ट क्या हो रहा है कि हमारा जो साइज़ है वो भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स क्या हुए, एलिमेंट्स इंसर्ट हुए, तो क्या होगा, यहाँ पे साइज़ भी बढ़ जाएगा। एक और केस आता है कि अगर हमारा जो रियर है, रियर इक्वल्स टू -1 हो जाता है, -1 हो जाता है, मीन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कि जो हमारा रियर है, अगर हमारा डी क्यू है, एम्प्टी था, ठीक है, अगर एम्प्टी है, और रियर मस्ट ऑल्सो पॉइंट टू द न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट, ठीक है, तो जो हमारा रियर है वो न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट को क्या करने वाला है, यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो इस केस में अगर क्या हो जाए कि रियर इक्वल टू -1 है, तो जो हमारा रियर है, रियर को यहाँ पे फ्रंट कर दो, ठीक है, जहाँ पे फ्रंट जो पॉइंट कर रहा है वहाँ पे क्या होगा, रियर भी पॉइंट करेगा। अगर यहाँ पे जो हमारा, अगर डी क्यू है वो एम्प्टी है, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ट्रू को। अगर ये सारे केसेस हो जाते हैं, अगर हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया है और अपने पॉइंटर्स को भी अपनी जगह पे सेट कर दिया है, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। ओके, देन उसके बाद क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं अपने लास्ट को, ठीक है, तो इंसर्ट करेंगे, लास्ट में इंसर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं कि अगर जो हमारा डी क्यू है वो इस फुल है या नहीं। तो अगर वो फुल है, तो हम तो इंसर्ट ही नहीं कर सकते, तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स को, ठीक है। देन उसके बाद क्या करते हैं, अगर फुल नहीं है तो हमें अपडेट करना पड़ेगा अपने रियर के इंडेक्स को सर्कुलरली। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट एट द न्यू रियर पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। तो रियर को अपडेट करते हैं, रियर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बताया था कि रियर क्या होगा, +1 करेगा, आगे मूव कर रहा है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉड्यूलो निकालेंगे, इसका मॉड्यूलर किसके साथ, कैपेसिटी के साथ, क्योंकि हमारा जो रियर है वो किसके लिए बना है, इंसर्ट के लिए ही बना है। तो यहाँ पे +1 आगे मूव करेगा, मॉड्यूलर कैपेसिटी कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सर्कुलरली मैनर में मूव कर रहा है इसलिए। देन उसके बाद क्या करने वाले हैं, जो हमारा डी क्यू है, डी क्यू के रियर वाले पोजीशन पे हम क्या करने वाले हैं, अपने वैल्यू को ऐड करने वाले हैं, जो हमारा वैल्यू है वो ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट काम अपना, कि साइज़ को इंक्रीमेंट कर देंगे। और एक और चीज़ चेक करेंगे कि अगर हमारा जो फ्रंट है, वो इक्वल्स टू क्या है, -1 है। अगर -1 है तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो फ्रंट है वो इक्वल्स टू रियर हो जाएगा, दोनों सेम चीज़ को, दोनों सेम जो इंडेक्स है उसको पॉइंट करने वाले हैं। इफ़ डी क्यू वॉज एम्प्टी, फ्रंट मस्ट ऑल्सो पॉइंट टू द न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट। ओके, और देन उसके बाद यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ट्रू को। ओके, अब नेक्स्ट हमारा काम है डिलीट करना फ्रंट से अगर एलिमेंट्स है उनको डिलीट करना। तो फ्रंट तो बना ही डिलीट के लिए, तो हम सिंपल सा अपना कोड लिखते हैं। इफ़ अगर हमारा जो डी क्यू है वो इज़ एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो क्या करेंगे, एम्प्टी है तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है, कि हम ना यहाँ से एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते। और जो नेक्स्ट काम है कि अगर हमारा जो साइज़ है वो इक्वल टू 1 है, अगर हमारा साइज़ इक्वल टू 1 है, मीन्स एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि जो हमारा फ्रंट होगा, फ्रंट को तो तुम 0 कर दो, 0 इंडेक्स पे ले आओ, और जो हमारा रेयर है उसको क्या करो, -1 कर दो, ठीक। इफ़ देयर इज़ अ ओनली 1 एलिमेंट, रीसेट फ्रंट एंड रियर टू इंडिकेट एम्प्टी क्यू। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रंट और रियर को यहाँ पे रीसेट कर देंगे। देन एल्स क्या करने वाले हैं, एल्स क्या करेंगे कि जो हमारा फ्रंट होगा उसको अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे जो फ्रंट है, फ्रंट +1 कर देंगे एंड मॉड्यूलो करेंगे इसका किसके साथ, कैपेसिटी के साथ। ओके, सिंपल सा कोड था, ये हमारा हो गया। और हमें यहाँ से क्या रिटर्न करना पड़ेगा, ट्रू, पर उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया, एलिमेंट को डिलीट किया है, तो हमें यहाँ पे साइज़ जो है
उसको डिक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा बाय 1। देन उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर पाएंगे ट्रू कि हमने सक्सेसफुली एलिमेंट को डिलीट कर दिया है। ओके, देन उसके बाद आते हैं डिलीट लास्ट में। तो डिलीट लास्ट में क्या करेंगे, सेम चीज़ चेक करेंगे। इफ़ हमारा क्या है, इज़ एम्प्टी है अगर क्यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न कर दो फॉल्स कि हम एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते। और अगर हो सकते हैं तो क्या करेंगे, उससे पहले हमें एक चीज़ चेक करना पड़ेगा कि इफ़ अगर हमारा जो साइज़ है, साइज़ अगर इक्वल टू 1 है, सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे रीसेट करने वाले हैं अपने रियर को और फ्रंट को। तो जो हमारा रियर है, पहले रियर को क्या करते हैं, यहाँ पे रीसेट करते हैं बाय 1 से, -1 से। और जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे रीसेट कर दिया है। एल्स क्या करने वाले हैं, अगर साइज़ ज़्यादा है तो यहाँ पे हम अपने रियर को ठीक करेंगे। जो रियर है इसकी इंडेक्स को अपडेट करेंगे, कैसे, रियर -1 कर देंगे। और रियर -1 प्लस क्या करने वाले हैं, कैपेसिटी। और यहाँ से हम निकालेंगे मॉड्यूलो क्या करेंगे, कैपेसिटी। ओके, और अब नेक्स्ट जो हमारा काम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि सबसे पहले अपने क्या करना, जो हमारा साइज़ है उसको डिक्रीमेंट करना बाय 1 से, और यहाँ से रिटर्न कर देना ट्रू को कि हमने सक्सेसफुली एलिमेंट को यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो हम सारे जो मेथड है उनको क्या कर चुके हैं, इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। सेमीकोलन नहीं लगाया। अब रन करते हैं, सबमिट करके देखते हैं। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।